जय हिंद दोस्तों। आज हम सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स शुरू करेंगे और इसका यूनिट फर्स्ट आज हम कवर करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट क्या क्या रहने वाला है और किस तरीके से हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स, इसके यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहने वाला है, सर्वेइंग में इसमें डिफिनेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ये आप देखिए कंटेंट्स में देखिए। पार्ट फर्स्ट में इसमें डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन होने वाला है। पार्ट सेकंड में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वे स्टेशन एंड सर्वे लाइन्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। पार्ट 5 आपका हो जाएगा रेंजिंग एंड इट्स थर्ड, और पार्ट 6 में हो जाएगा मेरिडियंस एंड बियरिंग्स। तो इसी तरीके से पार्ट, ये टोटल 15 पार्ट्स हैं। और क्वांटम के माध्यम से, क्वांटम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मैं उनको डिस्कस करूंगा और आशा करता हूं कि मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो इस क्रम में आगे मैं बढ़ता हूं आपको। तो जब भी हम सर्वेइंग शुरू करेंगे तो सर्वेइंग में सबसे पहले हमको उसके डिफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन को समझना होगा। तो डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन को समझने के लिए क्वेश्चन आंसर टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम समझें। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का ही, व्हाट इज सर्वेइंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। सर्वेइंग क्या है और सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्वेइंग क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और इसके इंपॉर्टेंस को भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक पता है कि सर्वे का मतलब ही होता है कि चीज़ों का पता लगाना। किन चीज़ों का पता लगाना? जो भी चीज़ आपकी भी, कोई भी चीज़ वो है, वो कहाँ पे है, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, वो अपने अर्थ के ऊपर है या अर्थ के नीचे है, या फिर वो किस हाइट पे है। इन सारी चीज़ का पता लगाना, एग्जैक्टली पोजीशन बता पाना कि हाँ कोई चीज़ कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे रहने वाली, उसकी पोजीशन क्या है, इसको बताना, एग्जैक्टली डिफाइन करना आपका क्या कहलाएगा, सर्वेइंग कहलाएगा। तो इसके डिफिनेशन में अगर हम चलें तो हम देखिए किस तरीके से इसकी डिफिनेशन को हम लिखेंगे। तो डिफिनेशन में आपका क्या रहने वाला है, सर्वेइंग को अगर आप देखें, it is the process of determining the relative position of points on, above or below the surface of the earth with respect to each other by means of direct or indirect measurements of distance, direction and elevation। क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मतलब एक दूसरे के सापेक्ष की स्थिति का पता लगाने का एक माध्यम है कि कोई भी चीज़ अर्थ के ऊपर है या अर्थ के नीचे है। इसको कैसे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट करके या डायरेक्शन का मेजरमेंट करके या फिर इसकी ऊंचाई का मेजरमेंट करके बताना है। समझ पा रहे हैं आप? आगे चले देखें, आगे क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस जब हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके इंपॉर्टेंस को हमें जब भी कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा तो सबसे पहले हमारा सर्वेइंग का काम होता है। हमको समझना होता है कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे क्या रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का, इसके बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, इससे हमारे नुकसान क्या रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ का एक सर्वे होता है बेसिकली। और दूसरा हमको ये बताना है कि सर्वेइंग का हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले हमको सर्वे करना पड़ता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में क्या भी, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसमें क्या हाइट रहेगी, कैसे करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं पॉइंट वाइज। आप इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो पहला क्या रहने वाला है, द प्लानिंग और डिज़ाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, चाहे वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज, टनल, डैम, इटसी, आर बेस्ड अपॉन सर्वेइंग मेजरमेंट्स। तो सर्वेइंग मेजरमेंट के आधार पर ही आप इन सारे चीज़ों का, चाहे वो हाईवे हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे टनल या डैम हो, इन सब की डिज़ाइनिंग आप और तभी कर पाएंगे, इनकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर सर्वेइंग करेंगे। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द लाइन एंड पॉइंट्स इस्टेब्लिश्ड बाय सर्वेइंग। तो किसी भी प्रोजेक्ट के मैग्नीट्यूड डिसाइड करना होगा किसी भी लाइन या पॉइंट की, तो आपको सर्वेइंग करना ही करना होगा। तीसरा क्या है, सर्वेइंग इज यूज्ड टू फिक्स द नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज। किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश या फिर प्रदेश की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए भी हमको सर्वे का यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी आप सुनते हैं कि बाउंड्री लाइन जो है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जैसे आपने देखा, अभी सुना होगा कि चाइना की और इंडिया की या फिर इंडिया नेपाल की बाउंड्री में कभी कभी डिस्प्यूट होता है कि कैसे वो, तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे हुआ है और तब जाके कोई चीज़ जो है डिसाइड हो पाती है। और आपकी एक जनरल अगर आप देख पाएँ कि आपकी किसी भी प्लॉट वगैरह आप लेते हैं तब भी आपको दिखना होता है कि सर्वे करके आप बता पाते हैं कि किस तरीके से जो है कि आपकी प्लॉट की बाउंड्री क्या रहने वाली है। तो चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपका कोई स्टेट या
कोई नेशनल या इंटरनेशनल बाउंड्रीज होंगी उनका भी डिसीजन, उनको भी डिसाइड करना क्या होगा, सर्वेइंग के माध्यम से पॉसिबल है। चौथा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सर्वेइंग इज यूज टू चार्ट कोस्ट लाइन्स, नेविगेबल स्ट्रीम्स एंड लेक्स। इनको भी डिसाइड करने के लिए जो आपकी कोस्टल लाइन क्या रहने वाली है, आपकी स्ट्रीम लाइन्स क्या और लेक्स वगैरह को भी डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सर्वेइंग का यूज़ करेंगे। पांचवें पॉइंट में सर्वेइंग इज यूज टू एग्जीक्यूट हाइड्रोग्राफिक एंड ओशियनोग्राफिक चार्टिंग एंड मैपिंग। तो जो जल के अंदर भी हमको, मतलब पानी में भी बाउंड्री हमको डिसाइड करनी पड़ती है, समुद्री सीमा जो होती है उनको भी डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वेइंग का यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखें, सर्वेइंग यूज टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी भी अर्थ पे लैंड सर्वे, किसी भी सरफेस पे जो है कि उसके टोपोग्राफी की, वो ऊंचा रहना है, नीचा है, कैसा है, वो समतल है या फिर पहाड़ी है, इस तरीके की चीज़ों को डिफाइन करने के लिए भी, उसकी टोपोग्राफी को भी डिफाइन करने के लिए हमको सर्वेइंग का यूज़ करना पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पहला क्वेश्चन रहा कि सर्वेइंग क्या है और सर्वेइंग के इंपॉर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंस आपका पहला पॉइंट जो रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जो है कि स्टार लगा लीजिए। ये पॉइंट आपको लिखना है, साथ में इसके साथ जो है पाँचवा पॉइंट ये भी आप लिख देंगे, तो काफ़ी आप डिफाइन कर पाएंगे इस चीज़ को। अगला अगर आपके क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी तो डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन, देखो क्लासिफिकेशन है तो किस तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे, सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये तीनों पॉइंट के आधार पर आपको दे दे। देखिए कभी कभी किसी एक पॉइंट के आधार पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, या फिर आ सकता है डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ सर्वे, और या फिर किसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन दी प्लेस ऑफ सर्वे। देखो आप और करके यहाँ क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। क्लासिफाई सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड नेम ऑल इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द फील्ड वर्क इन्वॉल्विंग एनी वन ऑफ देम। क्या है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के आधार पे ही क्या है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कैसे आप सर्वे को क्लासिफाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, तो ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम तीनों तरीके से देख लेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है सर्वेइंग को। तो तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आपका कभी एक तरीके से या तीनों तरीके से पूछेगा, तो आप ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग बेस्ड ऑन दी, पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज, दूसरा पर्पज ऑफ सर्वेइंग, तीसरा प्लेस ऑफ सर्वे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे सर्वे में, उसके आधार पर कि सर्वे का जो है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वही हमारा सर्वे कहलाएगा। जैसे अगर हम चैन का यूज़ करके सर्वेइंग करेंगे तो हमारा वो चैन सर्वेइंग कहलाएगा। या फिर लेवल इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाहे वो ऑटो लेवल, डंपी लेवल या फिर जो भी लेवलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उनको जब हम यूज़ करके सर्वेइंग करेंगे तो वो हमारी लेवलिंग कहलाएगी। तीसरा क्या है, प्लेन टेबल का यूज़ करके जब भी हम सर्वेइंग करेंगे तो प्लेन टेबलिंग कहलाएगा। चौथा क्या है कि ट्रैंगुलेशन। ट्रैंगुलेशन में क्या करते हैं कि हम सर्वेइंग में जब भी सर्वे करते हैं, चाहे वो चैन के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से एलिवेशन को भी लेकर के, इसमें क्या करते हैं कि हम पूरे एरिया को क्या करते हैं, ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, ट्रैंगुलेशंस। चौथा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। आपने नाम सुना होगा EDM, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, EDM इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके माध्यम से जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सर्वे करते हैं। आपका छठा क्या हो गया, टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन के माध्यम से जब भी हम सर्वे करने जाएंगे तो हमारा सर्वे क्या कहलाएगा, टोटल स्टेशन सर्वे। सातवां क्या है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। सैटेलाइट के आधार पे जो भी सर्वे करते हैं हम, जैसे GPS है, ये क्या कहलाता है, आपका सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में अगर इसको समझाता जाऊं तो चैन सर्वे में आप पहले देखेंगे कि चैन सर्वे क्या है। आपको सबसे पहले बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में आपको लिखना पड़ेगा चैन सर्वे, लेवलिंग, प्लेन टेबलिंग, ट्रायंगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मेजरमेंट सर्वे, इसके बाद टोटल स्टेशन, सैटेलाइट बेस्ड। इनके साथ साथ आपको इनके विषय में थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे। तो सर चैन सर्वे में आप ये सिंपल लिखिए, व्हेन ए प्लान इज टू बी मेड फॉर ए वेरी स्मॉल ओपन फील्ड, द फील्ड वर्क में कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट ओनली। जब सिर्फ हमको लीनियर मेजरमेंट करना हो और किसी छोटे एरिया का करना हो, ऑल दी मेजरमेंट्स आर डन विद दी चैन एंड टेप। तो इसमें क्या कर सकते हैं, चैन और टेप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सर्वे करते हैं वो हमारा चैन सर्वे होता है। दूसरा लेवलिंग, दिस इज अ मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द रिलेटिव वर्टिकल हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाई एम्प्लॉइंग अ लेवल एंड ग्रेजुएटेड स्टाफ। ग्रेजुएटेड स्टाफ या फिर क्या करते हैं, हम एक लेवल के माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ की वर्टिकल पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं, वर्टिकल हाइट को डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा लेवलिंग कहलाता है। तीसरा क्या, प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग कैसे होती है,
किसके लिए करते हैं? इट इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन सिमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है कि हम सर्वे में जो फील्ड वर्क करते हैं और साथ साथ उसकी जो प्लॉटिंग करनी होती है, इसका काम दोनों फील्ड में ही एक साथ साथ करते हैं। साथ साथ हम सर्वे और फील्ड वर्क और प्लॉटिंग दोनों एक साथ करते जाते हैं प्लेन टेबल में। एक ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें ग्राफ के माध्यम से लाइनें खींच करके क्या करते हैं, हम प्लेन टेबल लगा करके हम लाइनें खींचते हैं और किसी भी चीज़ की जो है सर्वेइंग करते हैं। तो ये आपका प्लेन टेबलिंग हो गया। चौथा आपका हो गया ट्रायंगुलेशंस। व्हेन द एरिया इज टू बी सर्वे इज ऑफ कंसीडरेबल एक्सटेंट, ट्रायंगुलेशंस इज अडॉप्टेड। इन दिस द इंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें क्या होता है कि पूरे एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नेटवर्क्स ऑफ ट्रायंगल्स। ढेर सारे ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चौथा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम सर्वे। दिस इज द electronic method of measuring distance using the propagations, reflections and subsequent reception or of either lights or radio waves। लाइट या रेडियो वेव्स की क्या होती हैं, इसमें रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। ओके, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो ये एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। आपका छठा पॉइंट हो गया टोटल स्टेशन सर्वे। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट कंबाइंड विथ ईडीएम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर्स आर कॉल्ड टोटल स्टेशंस। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है। थियोडोलाइट आपने सुना होगा, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें थियोडोलाइट जो है कि सर्वे भी हो सकता है। तो थियोडोलाइट का यूज़ करके जब भी हम सर्वे करेंगे तो ये थियोडोलाइट सर्वे भी हो सकता है। एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, 8वां बना सकते हैं, इसके पहले भी आप लिख सकते हैं थियोडोलाइट सर्वे। तो जब भी थियोडोलाइट और ईडीएम का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल स्टेशन होता है। और इसमें एक डाटा कलेक्टर भी होता है, हार्ड डिस्क होती है, इसमें पूरे डाटा को क्या कर सकता है, वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, आपका 7वां पॉइंट हो गया सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। सैटेलाइट बेस्ड सर्वे, रिमोट सेंसिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस आर दी सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। जीपीएस क्या है, एक सैटेलाइट बेस्ड सर्वे है। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से आपको पता होगा जीपीएस क्या है, एक सैटेलाइट है जो आपकी पोजीशंस को बहुत एक्यूरेटली डिफाइन कर देता है। अब आगे आप देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ सर्वे। सर्वे का जो पर्पज रहने वाला है कि आखिर हम सर्वे कर किस लिए हैं, इस पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वे को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी सर्वे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, तो वो हमारा सर्वे क्या कहलाएगा, इंजीनियरिंग सर्वे कहलाएगा। सर्वे विच आर डन to provide sufficient data for the design of engineering projects such as highways, railways, water supplies, sewage disposal, reservoirs, bridge etc. are known as engineering survey। ओके, फिर डिफेंस सर्वे। डिफेंस के लिए जो भी सर्वे करना पड़ता है वो आपका सर्वे क्या कहलाएगा, डिफेंस सर्वे कहलाएगा। सर्वे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन द मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है कि सर्वे करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है, दे प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ अ वार। ठीक है, तो आपका ये मतलब है कि किसी भी वॉर में जो है कि उसकी पोजीशन को, कि हम लोकेशन हमारी क्या रहने वाली है, सामने वाले की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने पड़ता है हमारे वॉर पे। तो इस सारी चीज़ का हमको सर्वे करके पहले से रखना पड़ता है कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या रहेगी, किस पोजीशन पे अगर हम पहुंच गए तो वहाँ से हमारे लिए वॉर आसान हो पाएगा। तो ये तरीके जो है डिफेंस में भी सर्वे का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, वो सर्वे हमारा डिफेंस सर्वे कहलाता है। तीसरा क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। तीसरा आपका जियोलॉजिकल है। जियोलॉजिकल में आपको क्या समझना है कि ज़मीन के अंदर आपके जो भी जियोलॉजिकल मटेरियल्स मिलते हैं, चाहे वो रॉक हों, रॉक मिनरल्स हों, या फिर आपका जो कोल होता है, ये भी डायमंड, ये सारे क्या मिलते हैं आपके, ये सारी चीज़ें जो है जियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से ही फाइंड आउट की जाती हैं। इन दिस बोथ सरफेस एंड सब सरफेस सर्वेइंग इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन, एक्सटेंट एंड रिसर्च ऑफ डिफरेंस मिनरल्स एंड रॉक टाइप्स। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी मिनरल्स के लिए या फिर रॉक के लिए क्या करते हैं हम, इसमें सर्वे करना पड़ता है। हम सर्वे और सरफेस और सब सरफेस दोनों का, यानी कि जो सरफेस को भी हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद सब सरफेस पे भी हमको क्या करता है, डिगिंग करनी पड़ती है। फिर आपका चौथा है जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल अलग है। जियोग्राफिकल में क्या होता है कि कोई सी चीज़ कैसी है, उसका जियोग्राफिकल पोजीशनिंग क्या है, यानी कि वो प्लेन है, कोई एरिया प्लेन है या फिर हिली है, माउंटेनियस है, इस तरीके की चीज़ों का पता लगाने के लिए जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं। सर्वेज कंडक्टेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जियोग्राफिकल मैप्स आर नोन एज जियोग्राफिकल सर्वे। तीसरी प्रकार का आपका जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द
प्लेस ऑफ सर्वे, सर्वे का जो प्लेस रहने वाला है, आप सर्वे कहाँ कर रहे हैं उसके आधार पे क्या करना होता है, सर्वे को क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि लैंड पे कर रहे हैं तो लैंड सर्वे होगा। हाइड्रोग्राफिक, अगर पानी के अंदर कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं तो हाइड्रोग्राफिक हो गया, ठीक है। अंडरग्राउंड सर्वे, ज़मीन के अंदर कर रहे हैं अंडरग्राउंड हो गया, और ऊपर कर रहे हैं तो हवा में कर रहे हैं तो एरियल सर्वे हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते चलूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। लैंड सर्वे, लैंड सर्वे दिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज एंड एरिया टू पार्सल्स ऑफ लैंड। टोपोग्राफिक, सिटी एंड कैडेस्ट्रियल सर्वे आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंड सर्वे। तो टोपोग्राफी सिटी की पोजीशन को, सिटी की बाउंड्री को, या फिर किसी के ज़मीन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ज़मीन पे जो भी किसी की प्रॉपर्टी की लाइन डिसाइड करने के लिए जो भी सर्वे किए जाते हैं वो सारे सर्वे आपके लैंड सर्वे में आएंगे। दूसरा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे इसमें इट डील्स विद द सर्वे ऑफ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, लेक्स, कोस्टल वाटर्स एंड कंसिस्ट ऑफ एक्वायरिंग डाटा और चार्ट द शोर लाइन्स ऑफ द वाटर बॉडीज, ओके। थर्ड आपका क्या है कि अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे में जब भी आप चीज़ों को समझेंगे, ज़मीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड की जो भी चीज़ें हैं उनकी सर्वेइंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्वे करते हैं चाहे वो टनल का हो, सॉफ्ट का हो, ड्रिफ्ट का हो, ये सारे सर्वे आपके क्या कहलाएंगे, अंडरग्राउंड सर्वे कहलाएंगे। चौथा एरियल सर्वे। एरियल मैंने आपको बताया कि आकाश में या स्काई में जितने भी सर्वे होंगे, टेकिंग फोटोग्राफ्स विद द कैमरा फिटेड इन द एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स वगैरह में कैमरा फिट करके या हेलीकॉप्टर्स में कैमरा फिट करके हम क्या करते हैं, फोटोज़ लेते हैं, और वो सारे सर्वे हमारे एरियल सर्वे में कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको अगर दिखाऊं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्लेन सर्वे क्या है, जियोडेटिक सर्वे क्या है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आपको अगर एक्सप्लेन कर दूँ मैं, एक्सप्लेन प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग का है। कैसे करना है कि प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग एंड आल्सो राइट डाउन एजम्पशंस यूज्ड इन प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग के लिए क्या क्या एजम्पशंस रहने वाले हैं इसको आपको इसमें लिखना है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द एजम्पशंस यूज्ड इन द जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्लेन सर्वेइंग क्या है, प्लेन सर्वेइंग क्या है। तो प्लेन सर्वेइंग में आप अगर देखो तो आपको दिखाते हैं क्या है, आगे क्या है इसमें देखते हैं। The plane surveying is that type of surveying which does not takes account the curvature of the earth and the surface of the earth is treated as a plane surface। इसमें क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है, उबड़ खाबड़ है, थोड़ी बहुत पूरी तरीके से प्लेन नहीं है। लेकिन जब हम प्लेन सर्वे करेंगे तो प्लेन सर्वे में आसानी रखने के लिए बहुत चीज़ों को एक्यूरेटली नहीं, जब भी मेज़रमेंट करना होता है, एक मेजरमेंट है एक प्रॉपर तरीके से करते हैं लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं जाना होता, तो हम क्या करते हैं कि उस ज़मीन को, पूरी ज़मीन को समतल मान लेते हैं। और जब ये किसी भी अर्थ की सरफेस को जब हम समतल मान करके इसके कर्वेचर को बिना ध्यान में रखे हुए जब हम सर्वे करेंगे तो वो सर्वे हमारा क्या कहलाएगा, प्लेन सर्वे कहलाएगा, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द सर्वेड इज मोर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर, द एंगल मेजर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी इन प्लेन सरफेस बट are in a curved surface, therefore geodetic surveying must be employed to the achieve precision for large areas। तो मैं आपको बताया कि लार्ज एरिया के लिए ही हमको जो है कि जियोडेटिक सर्वे करनी पड़ती है। जियोडेटिक सर्वे में क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमको कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी एरिया लंबा होगा तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए जब भी हम सर्वे करेंगे तो वो हमारा जियोडेटिक सर्वे कहलाएगा। और उसमें जो है जब लंबा एरिया होगा, 1000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा लंबा एरिया होगा तो हम वहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑर्डिनरी सर्वे सच एज लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन सर्वे ऑफ द हाईवे, रेलवे, कैनाल एंड देयर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फॉल इन दिस कैटेगरी। जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्डिनरी सर्वे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिविल इंजीनियरिंग के जितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, लगभग सारे प्रोजेक्ट को हम प्लेन सर्वेइंग में ही कर लेते हैं। इसमें हमें बहुत जियोडेटिक सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड या फिर बहुत बहुत लार्ज एरिया के लिए जब सर्वे करना पड़ेगा तब हमको वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, जियोडेटिक की। तो ठीक है, यहाँ पे हम प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हम पॉइंट वगैरह लिखते जाएंगे, ठीक है। जितने हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होंगे, चाहे हाईवे, रेलवे, कैनाल, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे किस में आएंगे, प्लेन सर्वेइंग में ही आएंगे, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखते हैं क्या है। इन प्लेन सर्वे द डायरेक्शंस ऑफ प्लम लाइन्स आर कंसिडर्ड पैरेलल एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड आर एंगल्स आर प्लेन एंगल्स। इसमें क्या होता है कि प्लम लाइन जो होती है वो अलग अलग पोजीशंस पे क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती हैं। और क्या होती हैं, ये सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं, प्लेन एंगल बनाते हैं, ओके। तो जो भी आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, जब भी हम प्लेन सर्वे करेंगे तो जो प्लम लाइन होती है
प्लम लाइन मैं आगे आपको समझा दूंगा प्लम लाइन क्या है। तो बेसिकली आपको वैसे पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्लम लाइन क्या है। तो उस लाइन से जो भी प्लम लाइन बनेगी वो क्या होती है, एक दूसरे के अलग अलग पोजीशन पे जब हम प्लम लाइन डालेंगे तो वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। लेकिन जब जियोडेटिक सर्वे बात आएगी तो यहाँ ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। जियोडेटिक में क्या होगा, वे क्या होगा, एक सेंटर पे जा करके प्लम लाइन क्या होती है, कोलैप्स होंगे, मतलब एक पॉइंट पे जा करके वो मीटअप करेंगे। लेकिन प्लेन सर्वे में ऐसा नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो अब एजम्पशन से देख लेते हैं कि जो पॉइंट में हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखते हैं एजम्पशंस ऑफ प्लेन सर्वेइंग क्या है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अ प्लेन लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो प्लेन लाइन होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल होगी। दूसरा क्या है, प्लम लाइन, चाहे वर्टिकल प्लम लाइन्स में क्या होगा, वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दी लेवल लाइन। लेवल लाइन की ये परपेंडिकुलर होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी, प्लम लाइन से एक दूसरे के क्या होंगी, इसमें पैरेलल होंगी। द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स ऑफ सच अ स्मॉल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। छोटे एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा जो भी एरिया रहने वाला है, फ्रॉम ए प्लेन एंगल्स विथ ईच एंगल अ प्लेन एंगल। इससे जो भी मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे एरिया में जो भी एंगल बनने वाला है, जो भी ट्रायंगल बनने वाला है, उस ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल बनेगा, ठीक है। आगे अगर समझते हैं जियोडेटिक सर्वे में क्या है। जियोडेटिक सर्वे इज द सर्वे इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, अर्थ के शेप को क्या करेंगे, हम ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखते हुए इसमें हम सर्वे करेंगे। जियोडेटिक सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट वाइडली डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लाइक टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। किसी स्टेट, कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रिसाइजली हमको डिसाइड करना होता है, तो हम वहाँ जियोडेटिक सर्वे में हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इन जियोडेटिक सर्वे अ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज एक्सरसाइज इन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। चाहे वो लीनियर मेजरमेंट हो चाहे एंगुलर मेजरमेंट हो, इसमें क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या होता है। अब आप बेसिकली आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। मैं आपको पहले ही समझा दिया जियोडेटिक सर्वे क्या है, प्लेन सर्वे क्या है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप कॉलम बना करके इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।